अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं फ्री टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेशन फॉर एमडीके इन नम्स 2025। आज हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट एमसीक्यूज डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई यूनिट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी माइल। आपको पता होगा कि किलोमीटर और सेंटीमीटर दीज आर द मेट्रिक यूनिट्स ऑफ distance and mile is a non-metric unit. SI based unit of distance is a meter. So correct option number B. Question number 2, which of the following can be negative? कौन सा नेगेटिव हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी स्पीड, ऑप्शन नंबर सी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको पता है कि डिस्टेंस और स्पीड ये दोनों क्या हैं? स्केलर, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है। जो स्केलर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव कभी नहीं होते। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है। वेक्टर साइन सेंसिटिव होते हैं, यानी ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, और कभी कभी ज़ीरो भी हो सकते हैं। सो डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्राइट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन देन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्राइट लाइन में मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो, ऑप्शन नंबर डी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्राइट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्राइट लाइन है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइट लाइन में मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन। डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए टोटल पाथ, ऑप्शन नंबर बी टाइम टेकन, ऑप्शन नंबर सी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी टोटल जर्नी। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग द सर्किल विल बी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, जबकि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायमीटर है और डिस्टेंस अलॉन्ग द सर्किल, यानी सारे सर्किल का जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग द डायमीटर, उसका रेशियो क्या होगा। आइए ये सवाल न्यूमेरिकल है, इसको एक और पेज पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ये सर्किल है, ठीक है, हमें जो डिस्प्लेसमेंट दे कह रहा है वो कह रहा है कि डायमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमीटर है के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर 2r, और जो डिस्टेंस है वो अलॉन्ग द सर्किल, यानी टोटल जो सर्किल का डिस्टेंस है उसके बराबर है। डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, यानी जो सारे सर्किल का जो डिस्टेंस होता है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। सरकमफ्रेंस जो होता है सर्किल का वो 2πr के बराबर होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस, यानी हमें रेशियो फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, ठीक है। अब हमारा डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट 2r और जो डिस्टेंस है वो 2πr, ठीक है। हमारा डिस्प्लेसमेंट 2r और जो डिस्टेंस है वो 2πr। ये r से कैंसिल, ठीक है, ये 2 से कैंसिल, जो हमें मिलेगा 1/π। 1/π हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट।
जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? डिस्टेंस इज ज़ीरो, ऑप्शन नंबर बी डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ज़ीरो, ऑप्शन नंबर डी नाइदर डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट आर ज़ीरो। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन ए और एक पोजीशन बी है, इससे अगर इसकी तरफ जा रहा है यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो नहीं है क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ जाके फिर इनिशियल की तरफ नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो नहीं होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ज़ीरो, बोथ आर नॉन ज़ीरो। सो करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर इज डी, नाइदर डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट आर ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज आर इम्पॉसिबल, कौन से ऑप्शन इम्पॉसिबल हैं यानी इनकरेक्ट है। द रेशो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जो रेशो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है, ये तो बात ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वो कम हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी जो रेशो होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वो एक से कम भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट डिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑप्शन नंबर ई बोथ बी एंड डी। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि डिस्टेंस कम हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ये इम्पॉसिबल है, और जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है बट डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर है, ये भी कंडीशन इम्पॉसिबल है। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता और जो है डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो के बराबर नहीं हो बट डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो के बराबर हो, ये दोनों कंडीशन क्या है? इम्पॉसिबल है। सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है a car travels around a circular track with a radius of 200 meter. If it completes 3.5 revolutions, what is the total distance in displacement? एक कार है जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है और सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 200 मीटर है और वो कार जो है 3.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन में जो डेटा हमें गिवन है, जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हैं वो कितने, ठीक है, वो 3.5 यानी 3.5 और जो हमें रेडियस गिवन है वो 200 मीटर है, ठीक है। सो कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आइए पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का फार्मूला है nth नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस में डिस्टेंस कितना होगा, तो उसका फार्मूला है n इंटू 2πr, ठीक है। 2πr जो है ये सरकमफ्रेंस को शो कर रहा है, यानी एक साइकिल को शो कर रहा है, सर्किल के साइकिल को। ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने दिए हुए हैं? 3.5, 2 इंटू, ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई, पाई का जो वैल्यू है वो हमें पता है 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है? 200, ठीक है। सो इसको जो हम 3.5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 7 के बराबर आएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करके 7 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 7 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 200 है, ठीक है। तो ये बराबर आएगा 4400 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? 4400 डिस्टेंस है। अब हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 3.5 रिवॉल्यूशंस।
आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी एक साइकिल सर्कल का कंप्लीट करता है, मिसाल के तौर पे ये इनिशियल पॉइंट है ए, जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ट्रेवल करके फिर इसकी तरफ आए, ए की तरफ, तो इस पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक बार फिर के फिर आएगा, दूसरी बार फिर आएगा, तीसरी बार फिर आएगा, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यानी 3 रिवॉल्यूशंस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 0। अब बचा हाफ रिवॉल्यूशन, यानी 0.5 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, 0.5 रिवॉल्यूशन यानी हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल है। हाफ सर्किल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायमीटर के इक्वल होता है। सो हाफ रिवॉल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 2r के बराबर आएगा। आइए देखते हैं कि r के फॉर्म हमें गिवन है ऑप्शन, या फिर r इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर r में ही गिवन है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर है 4400 मीटर एंड 2 रेडियस मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ पर्सन वॉक्स अलॉन्ग अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 14 मीटर, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट। एक शख्स है जो सेमी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है और जो रेडियस है वो 14 मीटर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, एक शख्स है जो एक सेमी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब कि एक हाफ सर्किल में मूव कर रहा है, उसका जो हमें रेडियस गिवन है वो 14 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमको पता है कि हाफ सर्किल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें रेडियस कितना गिवन है? 14। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 28 मीटर। ऑप्शन नंबर 28, ऑप्शन नंबर 44, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 28। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस व्हेन द डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कब डिक्रीज होगा? जब डायरेक्शन remains the same। ऑप्शन नंबर बी रिवर्स, ऑप्शन नंबर सी इज परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर डी इज ईस्टवर्ड। जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट तब डिक्रीज होगा जब डायरेक्शन रिवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच सिनेरियो शोज द डिस्टेंस इंक्रीजिंग बट डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। किस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट है? ऑप्शन नंबर ए स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मूविंग इन स्ट्राइट लाइन, ऑप्शन नंबर सी मूविंग बैक एंड फोर्थ इन सेम प्लेस, ऑप्शन नंबर डी रनिंग इन सर्किल। स्टैंडिंग स्टिल का मतलब है एक ही जगह पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइट लाइन, जब किसी एक लाइन में मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक ही जगह पर आगे पीछे हो रहा है कोई चीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में रनिंग इन अ सर्किल, जब कोई सर्किल में घूमता है जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस से वो इंक्रीज हो रहा आता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फॉर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज पाथ डिपेंडेंट। कौन सी क्वांटिटी पाथ डिपेंडेंट है? ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये दोनों क्या हैं? वेक्टर। और जो ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस है ये स्केलर है। डिस्टेंस को हम कहते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जाहिर सी बात है डिस्टेंस इज द पाथ डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
A runner completes a full lap of radius 100 meter. Their displacement will be. एक रनर है जो फुल लेप ऑफ सर्किल है वो कंप्लीट कर रहा है, जो रेडियस है सर्किल का वो 100 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जब कोई चीज़ फुल सर्किल कंप्लीट करता है यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ आता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। हमें कितना भी रेडियस गिवन हो, हमेशा एक फुल लेप में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग ऑप्शन नंबर ए इन्फिनाइट पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर बी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर सी ऑल पॉइंट्स इन अ मोशन, ऑप्शन नंबर डी मिड पॉइंट ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ठीक है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके हम फाइंड करते हैं। तो कुछ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Displacement is a vector joining the initial and final points. Question number 15. A particle moves in a circular track when it comes to the same point after completing one round. What will be the ratio of distance in displacement? एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, ठीक है। जब वो सेम पॉइंट पे आता है यानी इनिशियल पॉइंट पे एक सर्किल लगा के इनिशियल पॉइंट पे आता है एक राउंड में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या होगा, ठीक है। आइए इसको मिसाल करते हैं। हम ये एक सर्किल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है इस ए पॉइंट से मूव करके फिर इस पॉइंट की तरफ आया, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या होगा। इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो होगा सरकमफ्रेंस के बराबर। सारे सर्किल का जो डिस्टेंस होता है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होता है 2πr के, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। ये बात बार बार बताइए मैंने, ठीक है। एक सर्किल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या होगा। आइए इसके वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस कितना है हमें 2πr, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। जब कोई चीज़ हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारा जवाब हमेशा इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो जवाब होगा इन्फिनिटी। आइए देखते हैं इन्फिनिटी आंसर है। ऑप्शन नंबर ए π/2 ऑप्शन नंबर बी π/2, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है A body moves from point A 3,4 to point B 5,7. Its displacement vector would be। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका क्या होगा। आइए इसको वेक्टर्स की फॉर्म में शो करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिफरेंस होता है इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल पोजीशंस का, ठीक है। हमें जो फाइनल पोजीशन है वो 5,7 है। इसको वेक्टर्स के फॉर्म लेंगे 5i माइनस 7j माइनस 3i 4j। जब 5 से 2 निकालेंगे तो 5 से जब 3 निकालेंगे तो 2i मिलेगा, और 7 से जब 4 निकालेंगे तो 3j मिलेगा। 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j 3i प्लस 2j। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है।